हर ऐसे मामले में अलग अलग तरह की सिचुएशंस होती हैं। चीटिंग के पीछे के असबाब भी अलग अलग हो सकते हैं। अगर मैं आज बोल दूं कि नहीं, चीटिंग करने वाली औरत को तलाक दे दो, लेकिन हर सूरत में तलाक एक हल नहीं होगा। बिल्कुल। मामले में अगर कोई मसला आया भी है तो पहली बात तो मियाँ बीवी को आपस में बैठ करके इसको डिस्कस करना चाहिए। अगला जो एक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टॉपिक है या डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर जो हमको चैलेंजेस दिखते हैं वो ये कि चीटिंग हो जाना इत्तेफाक से, इंटेंशनली, अनइंटेंशनली, वजूहात कोई भी हो सकती हैं। अगर हस्बैंड ने चीटिंग किया वाइफ के साथ, रिलेशन में चीटिंग, खासकर उसी पर बात हो रही है, बाकी चीटिंग्स को तो अलग टाइप से डिस्कस भी कर सकते हैं, लेकिन एक रिलेशनशिप की चीटिंग होती है कि भाई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हुआ, चीटिंग हुआ, जो कि प्रूफ है कि भाई चीटिंग किया इसने, या तो वाइफ के बारे में ये पता चले कि इसने चीटिंग कर लिया हस्बैंड के साथ में। तो ये इसको अभी एक तरफ है बच्चे, एक तरफ है रिलेशन, एक तरफ है उसके हाथ में जो गलती हुई या गलती किया, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, तो उसको हम लोग कैसे क्या रिलेशन बचाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर चीटिंग को दरगुजर करना है या नहीं करना है, कैसे करना है, इस सिचुएशन को डील करने में बहुत डिफ़िकल्टीज़ है, क्योंकि इसमें ईगो है, इसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है, इसके अंदर बच्चों का फ्यूचर है, बहुत सेंसिटिव चीज़ों से घिरा हुआ है चीटिंग होना और कर देना। तो इसको हम लोग कैसे हैंडल करें इस सिचुएशन को? मेरे ख्याल से ना, इस सवाल का कोई एक जवाब नहीं दिया जा सकता है जी। ये हर केस टू केस मामला मुख्तलिफ होगा। बिल्कुल सही। इसलिए कोई भी अगर एक जवाब दे दूँ ना तो वो मामला गलत हो जाएगा। हर ऐसे मामले में अलग अलग तरह की सिचुएशंस होती हैं। चीटिंग के पीछे के असबाब भी अलग अलग हो सकते हैं। एक आदमी चीटिंग कर रहा है क्योंकि उसका मिजाज ही ऐसा है। एक आदमी से चीटिंग हो गई गलती किसी उसमें, एक लड़की चीटिंग इसलिए कर रही है क्योंकि है ही उसका मिजाज आवारा। एक लड़की है जिससे नादानी में खता हो गई, इसके असबाब अलग हो सकते हैं। फिर उस फैसला लेने का जो इफेक्ट होगा पर्सनली, कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे बच्चे पर, उस पर, वो भी अलग अलग होंगे। अगर मैं आज बोल दूं कि नहीं, चीटिंग करने वाली औरत को तलाक दे दो, लेकिन हर सूरत में तलाक एक हल नहीं होगा। बिल्कुल सही। हो सकता है कि ये तलाक मामले को और ख़राब कर दे। या मैं ये कहूँ नहीं, तुम बर्दाश्त करते रहो, तुम्हारी बीवी किसी के साथ इन्वॉल्व है और तुम बर्दाश्त करते रहो, तो बेगैरती है ना। तो इस सवाल का कोई एक जवाब नहीं दिया जा सकता। केस टू केस हर मसला मुख्तलिफ होगा। बिल्कुल। चीटिंग क्यों हुई है, आगे उस आदमी के सुधरने के इम्कानात है कि नहीं है। इसी तरह से अगर कोई बड़ा फैसला लिया जाए रख लेने का, तो उसके क्या क्या नुकसानात होंगे। छोड़ देने का फैसला ले लिया जाए तो उसके क्या क्या नुकसानात होंगे। तो ऐसे मामला में चीटिंग एक चीज है कि चीटिंग बुरी चीज है। अपनी बीवी के साथ, अपने शौहर के साथ बेवफाई एक बुरी चीज है, तो ये बुरी चीज है। लेकिन अब अगर ऐसा कुछ हुआ है तो सामने वाले को आप एक्सक्यूज दे सकते हैं उस गलती के लिए, या नहीं दे सकते हैं एक्सक्यूज। रिश्ता आगे चलने लायक है या नहीं चलने लायक है, वो लड़का लड़की आगे सुधर जाएंगे या नहीं सुधरेंगे। चीटिंग किस स्किल पे हुई, एक बार गलती हो गई है या ये चलता ही आ रहा हुआ है मामला, चलता ही आ रहा है, एक मरतबा का या एक से ताल्लुक है, कई लोगों से ताल्लुक है, तो ये ना बहुत अलग अलग तरह के सूरत हाल होती है। इस पे कोई एक जवाब देना ना सवाल के साथ इंसाफ नहीं होगा। बिल्कुल। इसलिए ऐसे मामला में अगर कोई मसला आया भी है तो पहली बात तो मियाँ बीवी को आपस में बैठ करके इसको डिस्कस करना चाहिए। और अगर ऐसे हालत में नहीं समझ में आ रहा है इंसान को, तो उसको अपने ख़ानदान के या माशरे के किसी समझदार आदमी से मिल करके कोई एक डिसीजन लेना चाहिए उसको। बहुत अच्छा, आसान था समझने के लिए, और हो सकता है यही बात बिल्कुल सही जवाब है, दुरुस्त है कि केस टू केस बेस पर ही उसको फैसला किया जाएगा। एक आइडियल सिचुएशन हो नहीं सकता। कैसा है, अभी मान लीजिए एक औरत है, शौहर ने उसके साथ बेवफाई की, मैं कह दूं कि तलाक दे दे। सवाल ये कि तलाक के बाद वो लड़की कहाँ जाएगी? अगर उसने खुला ले लिया, कहाँ जाएगी वो? क्या ऐसी सिचुएशन में कोई वो फैसला लेने की सिचुएशन में है भी कि नहीं है? क्या स्टेटस है उसका? वो मैं इसको बोल दूं खुला ले लो, कौन संभालेगा उसको? अगर मान लो उसका बाप जिंदा नहीं है, या माली एतबार से बाप इतना ताकतवर नहीं है, या घर वाले उसके मैके वाले एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, तो ऐसे आदमी खुला दिला करके तो आप उसकी ज़िंदगी और तबाह कर देंगे। तो मेरे पास कोई मशवरा ले, ऐसी औरत अगर मशवरा लेने की लगी तो मैं कहूँगा कि भाई क्योंकि तुम्हारी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है तो नज़रअंदाज करो, कॉम्प्रोमाइज़ करो, क्योंकि तुम्हारे पास और कोई कॉम्प्रोमाइज के अलावा उसकी काउंसलिंग करो, उसको थोड़ा सा बेहतर बनाने की कोशिश करो। अगर वो सुधरने के इम्कान नहीं है तो मैं बोल रहा हूँ, तो भी हम क्या करेंगे उसको? भाई वो अगर खुला ले लेगी तो कहाँ जाएगी बेचारी अपने बच्चों को लेकर के?
तो ये अलग अलग केसेस होते हैं, उसमें कोई एक जवाब देना ना सवाल के साथ इंसाफ नहीं हो पाएगा। बिल्कुल सही।